क्यों अखिलेश जाके ऐसे 11 बार बोलो, वो हमारी जेब काट रहा है। बोलो हेलो, घुस गई। ऐसे लोग सिर्फ कुर्सी के लोभी होते हैं, सत्ता के लोभी होते हैं। वो पहले स्कूलों में मिलती थी, ऐसा नहीं कि केजरीवाल के आने के बाद मिल रहा है। तो पापी है, महापापी है केजरीवाल। एक बार केजरीवाल पहले महाकुंभ चला जा, पहले स्नान करके आओ, पवित्र हो जाएगा। बीजेपी तुम्हें फ्री बस नहीं रोकती है, बीजेपी फ्री पानी नहीं रोकती है, लेकिन जो काम नहीं होता वो बीजेपी रोक रही है। यमुना सफाई के नाम पे 6800 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं केजरीवाल जी और बोलेंगे कि यमुना सफाई करवा रहे हैं। मेरा नाम है जंग बहादुर यादव। क्या नाम है? जंग बहादुर यादव। जंग बहादुर यादव। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ, बिहार से। दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? दिल्ली से तो 35 साल से रह रहे। 35 साल से रह रहे हैं। हाँ, कुछ विकास दिखा आपको दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल का? कुछ नहीं देख रहा है। मैं तो देख रहा है कि रोडवेज को भी सरकार खा रहा है। अरे विकास इधर है ना। और क्या, रोडवेज की सरकार खा रही? कौन सी सरकार बेच? ये बेच दिया, उनका आदमी बेच दिया यहाँ से पूरा लाल किले रोड। केजरीवाल जी अभी मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने घोषणा पत्र तमाम नए नए दावे कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। यहाँ किराएदार से 10 रुपया लेते हैं, वो एक बिजली का बिल यूनिट का 1 यूनिट का 10 रुपए लेते हैं किराएदार से। बोला बिजली तो फ्री कर देंगे। अभी कह रहे किराएदारों के लिए भी अलग से वो बनाएंगे, बिजली का मीटर लगवाएंगे। कहाँ, वो तो बीच में कब बनाएंगे? ये 10 साल से गायब थे आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी अभी इनको बोलो हेलो, बोलो मैडम, एक बात बताओ, जोगी बाबा डुबकी लगाया तो अखिलेश यादव खिल्ली उड़ा रहा था। आप क्यों अखिलेश जाके ऐसे 11 बार बोलो, बाहर है अखिलेश। बोलो, केजरीवाल जो वादा कर रहा है ये देंगे वो देंगे, बताओ उसकी बाप के घर में उपज रहा है क्या? वो हमारी जेब काट रहा है केजरीवाल। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, ये जितने भी चादर मोड़ जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे हैं, जितने भी चादर मोड़ है भाई, चादर मोड़ है भाई, ठीक है, ये लोग दिल्ली को दिम्मा की तरह चाट रहे हैं और दिल्ली को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। और ये चाचा जिन्होंने जो बातें करी केजरीवाल के बारे में, बहुत जायज बातें करी। केजरीवाल अपना सिर्फ कुर्सी गर्म करता है। और आप देखो, एक चीज मैं दोगलापन दिखाता हूँ, जो दोगलापन है। एक सेकंड, सबसे पहले केजरीवाल जब जीता था तो कहता रंगे हाथ पकड़वाऊंगा और रंगे हाथ जेल में घुसाऊंगा, अफसर को कहता था। रंगे हाथ अपनी घुस गए, फिर तेरी इज्जत कहाँ गई? केजरीवाल का दोगलापना दिखा देता हूँ आपको। कुर्सी का लोभी है नहीं है ये मैं साबित करके दिखा देता हूँ। आतिशी मारलेना को उसने मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, और अभी हाल फिलहाल के इंटरव्यू में पत्रकार जब पूछता है कि आगे जब चुनाव जीतते हैं तो आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कह रहा है मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो ऐसे लोग सिर्फ कुर्सी के लोभी होते हैं, सत्ता के लोभी होते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो दिल्ली को बर्बाद करने का काम करेंगे। और दिल्ली की जो जनता है इनको समझना चाहिए कि वोट दे तो शिक्षा के लिए वोट दे तो सफाई के लिए वोट दे तो स्वास्थ्य के लिए वोट दे, ठीक है, वोट दे तो अपनी बेटी बहुओं के सुरक्षा के लिए वोट दे, ठीक है, ना कि पिंक ठेके खुलवाने के लिए वोट दे, ना कि दवाइयाँ ब्लैक से खरीदने के लिए वोट दे, ठीक है, ना कि शराब पीने के लिए वोट दे। ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। अगर दिल्ली की जनता ये नहीं समझती है तो दिल्ली की जनता के बारे में मैं तो गाली नहीं दे सकता, क्योंकि मैं दिल्ली की जनता मेरे लिए सम्मान नहीं है, केजरीवाल जी नहीं है, ये बात मैं बोलूँगा। एक तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं हम दिल्ली का काम करेंगे 5 सालों में, और दो उन्होंने एक यमुना भी साफ कर देंगे। 2013 में बोले थे कि अगले 5 साल में मैं यमुना की सफाई करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद से 5 साल और जीते तो बोलते हैं कि 2025 तक मैं यमुना की सफाई करवा दूंगा। 2025 है, 2025 में बता दो यमुना का कौन सा कोना साफ हुआ है, ठीक है। और यमुना सफाई के नाम पे 6800 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं केजरीवाल जी और बोलेंगे कि यमुना सफाई करवा रहे हैं। रोडवेज के सामने ये देखिए, सुनिए यहाँ के झिल्ली वाले क्या कहते हैं, लाल किले जैसे इलाके में एमसीडी करते थे, हम सफाई कर देंगे, रोड बनवा देंगे, लंदन पेरिस जैसी रोडें चमक जाएगी। यह एमसीडी का ऐसा काल चल रहा है, एमसीडी की अवैध पार्किंग चलवाई जा रही है। देखिए जरा पत्रकार महोदय, पूरे रोड पे अवैध पार्किंग चलवाई जा रही है। कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं इस पैसों के केजरीवाल जी? इसी पैसों का बनाया उन्होंने शीश महल, यही काम करने के लिए बुलाया था क्या तुमने? और फिर बड़ी बात ये देखिए, 5 साल से कह रहे हैं करवा देंगे। इस बार फिर जनता से यही कह रहे हैं 5 साल हमें और दीजिए, अब की बार काम करवा देंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रहे, हम तो करना चाहते हैं काम दिल्ली में। अरे बीजेपी तुम्हें फ्री के ठेके दारू देने को नहीं रोकती है, बीजेपी तुम्हें फ्री बस नहीं रोकती है, बीजेपी फ्री पानी नहीं रोकती है, लेकिन जो काम नहीं होता वो बीजेपी रोक रही है।
रोडों की सफाई करवा दो, कूड़े का ढेर हटवा दो, तो बीजेपी रोक रही है इनसे। केजरीवाल जो है ना डेवलपमेंट नहीं करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और हाँ डेवलपमेंट का अभी दिखाता हूँ सबूत आपको कैसे। सबसे पहला आप बोलते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं और अपने आवास पे स्वाति मलिवाल को पिटवा देते हैं, तो ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है नहीं आता है आप ही बता दें, ठीक है। उसके बाद से महिलाओं के लिए पिंक ठेका खुलवाते हैं, ये भी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिससे महिलाएं दारू पिए और दारू पीने के बाद से रोड पर गिरे और उनके साथ गलत काम हो, यही करवाना चाहते हैं केजरीवाल। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी, आपकी बेटी अगर पिंक ठेके पे दारू जाके पिए और कहीं गिरे और उसके साथ कुछ गलत काम हो तो आपको कैसा लगेगा, ये बता दें केजरीवाल जी। मैनिफेस्टो में केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए 21 वाली घोषणा होगी, संजीवनी हो गया, तमाम चीजें उन्होंने उसमें इंक्लूड की है। अच्छा एक बात बताओ, आयुष्मान कार्ड का एक बात बताओ, अगर लेडीज को अगर टिकट फ्री कर दिए तो क्या इससे बहुत बड़े हो गए क्या? जो खाने कमाने वाले हैं ना, वो अपने घर से नहीं निकलते हैं, पुरुष जहां से भी कमा के उसको देते हैं अपने। समस्या क्या है सर? महिलाओं को फ्री किया है तो समस्या क्या है? बस ये, और रोड बेच के खा रहा है। देश बर्बाद होगा, दिल्ली बर्बाद होगा। समस्या यहाँ पे है मैडम, फ्री दे रहे हैं, फ्री पानी दे दिया आपने, फ्री बिजली दे दी, ठीक है, और फ्री बसें भी दे दी। 2100 रुपए और फ्री दे रहे, पुरुष को काम करने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठे। मैं तो कह रहा हूँ काय की जरूरत है काम करने की? काय को पुरुष रोड पे भटकेगा काम के लिए, नौकरी के लिए? काय की जरूरत है? देखिए महाकुंभ, एक बार केजरीवाल पहले महाकुंभ चला जा, पहले स्नान करके आओ, पवित्र हो जाएगा, उसके बाद आराम से महाकुंभ भी जाएंगे तो भी देखिए इंसान का जो पाप किया हुआ है वो तो चलिए वहाँ पे हो जाए, मैंने धुल जाएगा, मगर जो मन का उनका जो पाप है, जो मन का पाप है, जो उन्होंने मन से जो पाप किया है, दिल्ली की जनता को लूटा है, ठगा है, वो कहाँ से धुलेगा? पापी है कि केजरीवाल कहते हैं मैं ईमानदार हूँ? पापी है, एक मिनट, महापापी हैं, महापापी हैं, ठीक है। एक कैसे महापापी ये बता रहे हैं, जो जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, जो महिला को पिटवाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो सनातन धर्म के बारे में उजुल फुजुल बातें बोलते हैं, जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है, वो लोग पापी ही हो सकते हैं, वो अच्छे आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जी, ठीक है। तो पापी है, महापापी है केजरीवाल। जो आदमी महापापी है, पापी अब छोटा शब्द नहीं, महापापी है केजरीवाल। पापी है तो दिल्ली की जनता ने उनको सियासत में क्यों बैठाया, दोबारा मुख्यमंत्री क्यों बनाया? दिल्ली की जनता जब 2012-11 में जो अन्ना जी के साथ, तो अन्ना जी के पीछे खड़े होके आए थे ना, तो दिल्ली की जनता ने सोचा था कि हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा नेता आएगा, लेकिन ये इतना पढ़ा लिखा नेता था कि इसने जो शराब घोटाले में जो डिजिट हुआ ना, उस डिजिट को ऐसे तरीके से गायब करा कि आज भी सरकार पता नहीं लगा पा रही है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है कि 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतना तरीके से पढ़े लिखे तरीके से इसने डिजिट को गड़बड़ा दिया। ये है केजरीवाल। केजरीवाल जी ने अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो बोला जाता है ना कि पहले अपना घर देख ले केजरीवाल साहब, जो बोलते हैं सुनिए, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि अभी देखिए आप यूपी में कौन से विद्यालय में एक 11 साल 12 साल के बच्चे को मार दिया जाता है, ये बताए हमको केजरीवाल। कहीं भी ऐसा खबर नहीं मिला। लेकिन आप दिल्ली की बात करते हैं, मैं शास्त्री नगर का रहने वाला हूँ, मेरे शास्त्री नगर का घटना है। एक किंतन सारस्वत नाम का बच्चा था, 11 से 12 साल का बच्चा था, उसको बेरहमी से पीट के मार दिया गया, और मारने वाले दूसरे स्कूल के थे। बताओ, अब दूसरे स्कूल के थे और इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, तो दूसरे स्कूल के लोग इस स्कूल में कैसे आ जाते हैं और कैसे मार के चले जाते हैं? उसके बाद से बताता हूँ एक चीज़ कि अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है, वो परिवार न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है, ठीक है। तो केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसी है आप समझ सकती हो पत्रकार महोदया। हाँ जी, लेकिन वो तो खुद कहते हैं ना कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि विदेश के अखबारों में हमारे स्कूलों की तारीफ होती है। कौन सा अखबार है? मैं ये जो अखबार जो था ना, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये अखबार में मैंने छपवाया था, मुंह से उनकी गलती से निकल गया था। और दूसरी चीज़, ये जो बोलते हैं कि फ्री में शिक्षा दे रहे हैं और ये सब दे रहे हैं, देखिए शिक्षा हमेशा फ्री में ही मिलती थी, और यूनिफॉर्म का पैसा मिलता था, सब कुछ का पैसा मिलता था। और जैसे जो हमारे मोदी जी को लोग गाली देते हैं, ये जैसे ये गाली देते थे, साइकोपैथ बोल देते थे, चाय वाला बोलते हैं ना, तो वही के कामराज जो मैंने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सबसे बड़ा योजना लाया था मिड डे मील, जो बच्चे को मिलता है स्कूलों में, तो वो के कामराज लाए थे। वो पहले स्कूलों में मिलती थी, ऐसा नहीं कि केजरीवाल के आने के बाद मिल रहा है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि केजरीवाल जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, खाली बस उनको मुद्दा है कि बस दारू फ्री किया, यहाँ पे दारू पियो और मौज करो दिल्ली में। केजरीवाल जी कहते हैं हमने तमाम कार्य किए, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा,
बेसिक सुविधाएं गिनवाते हैं, सड़कें चमका दी, जी, कल लंदन पेरिस मोहल्ला बनवा क्लिनिक दिया। में मैंने देखा एक कुत्ता इलाज करवा रहा था और डॉक्टर भी कुत्ता ही था। ठीक है, तो आप सोचो इलाज कैसे करवा रहा था।